एवरीवन, सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ DHS पंजाब स्टाफ नर्स के एग्जाम की तैयारी। 5:30 बजे आपको रेगुलरली MCQs करवा रही हूँ। 428 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 429 क्वेश्चन हम करेंगे, पर पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था। क्वेश्चन पूछा था, विच लैब मार्कर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एक्यूट MI। एक्यूट MI के लिए कौन सा लैब मार्कर स्पेसिफिक है? CKMB, ट्रोपोनिन आई, LDH या फिर मायोग्लोबुलिन। तो आज ही क्रैश कोर्स की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से कराया है। सो इट इज़ ट्रोपोनिन आई। अगर तो आपको अर्लीस्ट आता है तो आप मायोग्लोबुलिन पे टिक करोगे, बिकॉज ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही एलिवेटेड रहता है, उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाता है। पर ट्रोपोनिन आई जो है काफ़ी लंबे समय के लिए जो है एलिवेटेड रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए एलिवेटेड रहता है, और ये जो है आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली MI के लिए बताता है, और ये पीक हो जाता है बाय 2 to 3 डेज। ठीक है, 2 to 3 डेज के लिए ये पीक पे रहता है, इसीलिए इसे स्पेसिफिक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड इज एसेंशियल फॉर क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली पेशेंट। तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली इज वेरी वेरी कंटेजियस, ठीक है, प्रॉब्लम। इसमें आप कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे? एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कॉन्ट्रैक्ट प्रिकॉशन विद वाटर हैंड वॉश, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ओनली। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, जिसमें आप सोप एंड वाटर का हैंड वॉश प्रॉपरली करते हो, और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज बेस्ट फॉर रैपिड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो किस तरह का फ्लूइड जो है बेस्ट रहता है फॉर रैपिड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन? मतलब कि अगर वासल्स के अंदर ही आपको वॉल्यूम का एक्सपेंशन कराना है, वर्ड को देखा करो क्या लिखा है। 5% डेक्स्ट्रॉस, 0.9% नॉर्मल स्लाइन, रिंगल लेक्टेड या फिर कोलाइड्स। सो इट इज़ कोलाइड्स, क्योंकि कोलाइड्स इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम में एक्सपेंशन करवाएंगे। ठीक है, हमें सेल से छेड़खानी नहीं करनी है, हमें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को इंक्रीज करना है रैपिडली। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा हम लोगों के पास इज योर कोलाइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफ थायरोडेक्टमी पेशेंट डेवलप स्ट्राइडर्स एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। थायरोडेक्टमी के बाद पेशेंट को स्ट्राइडर हो रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा? ऑक्सीजन मास्क करना, प्रिपेयर फॉर ट्रेकियोस्टमी, चेक वुंड ड्रेसिंग, एलिवेटेड हेड एंड। तो स्ट्राइडर जो है इट इज़ अ एमरजेंसी लंग साउंड, जो कि एक चीज़ के बारे में बताती है कि पेशेंट को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। प्लस ये दोनों साइन हमें ये बता रहे हैं कि थायरोडेक्टमी जहाँ पे हुई है वहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग है या फिर हेमरेज है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आप पेशेंट को यहाँ पे एमरजेंसी में ट्रेकियोस्टमी प्रिपेयर करोगे। इवन कि ट्रेकियोस्टमी जो है, आप ट्रेकियोस्टमी सेट जो है इस पेशेंट के बेड साइड पे ही रहता है 24 घंटे, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट है, पेशेंट ऑन हेपरिन थेरेपी डेवलप सडन ड्रूप इन प्लेटलेट काउंट, विच कंडीशन इज सस्पेक्टेड। हेपरिन थेरेपी वाले पेशेंट को सडनली प्लेटलेट काउंट ड्रॉप दिख रहा है, कौन सी कंडीशन यहाँ पे सस्पेक्टेड है? DIC, HIT, ITP या फिर हीमोफीलिया। सो इट इज़ अ हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि बहुत बार पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनको हेपरिन चलती है। हेपरिन की वजह से प्लेटलेट काउंट्स का गिरना, और इसका जो पहला साइन आता है आपको स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं ब्लीडिंग के बॉडी पे। नेक्स्ट है, 2 days पोस्ट ऑफ पेशेंट हैज एब्सेंट बावल साउंड, डिस्टेंडेड एब्डामन, नो फ्लेटस, डिसडाइजेस्ट। 2 दिन हो गए ऑपरेट को, पेशेंट की बावल साउंड एब्सेंट है, डिस्टेंडेड अब्डामन है, और फ्लेटस भी उसने पास, गैस नहीं पास की है। ये सजेस्ट करेगा पेरिटोनाइटिस, पैरालिटिक इलनेस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्राइटिस। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा पैरालिटिक इलनेस। देखो पैरालिटिक इलनेस आप पूरा अब्डामन असेसमेंट करते हो ना, जो वो 3 तरह से, ठीक है। सो पैरालिटिक इलनेस के बारे में आपको पता करना होता है कि कितनी बावल साउंड्स आ रही हैं। ठीक है, नॉर्मल बावल साउंड्स आपकी होती है 5 से 30 बावल साउंड। अगर 5 से कम आ रही है 3 बार ऑस्कल्टेट करने पे, तभी आप उसका डायग्नोस पैरालिटिक इलनेस बनाते हो। क्लियर? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा पैरालिटिक इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए DHS का क्रैश कोर्स जो कि लेट्स डू इट वाला बैच है, ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके सब कुछ आपको प्लेटर पे मिल रहा है, बस आप लोगों को पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। कितने का क्रैश कोर्स है, क्या फीस रहेगी? 599 जो है इसकी फीस रहेगी। ठीक है, प्लस जो ये क्रैश कोर्स है ये लेट्स डू इट वाला क्रैश कोर्स है। ठीक है, नंबर आप लोगों के पास है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज
25 प्लस टेस्ट है इसमें, लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास हो रही है आपकी जिसमें हम एमसीक्यूज टॉपिक कर रहे हैं, पंजाबी पीडीएफ, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन एंड डाउट क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सो इनको आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपना जो कर रहे हैं। सो 434 क्वेश्चन है, बर्न पेशेंट विद द यूरिन आउटपुट which is less than 20 ml per hour, rising serum creatinine is likely developing। तो बर्न पेशेंट है, 20 ml पर आर यूरिन आ रहा है उसका, उससे भी कम आ रहा है, क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक, एक्यूट किडनी इंजरी, सेप्सिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। काफ़ी बच्चे इस हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे, नहीं, इट इज़ अ एक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है कि किडनी फेलियर हो जाता है, जिसको आप एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हो, और दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन पेशेंट विद राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक। सो राइट साइड की सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ है, विच डेफिशिएंट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो किस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? राइट साइड की वीकनेस, लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया, बाइलेटरल ब्लाइंडनेस, एटेक्सिया। तो स्ट्रोक का ये होता है ऑपोजिट साइड पे हेमीप्लेजिया देखने को मिलता है। अगर राइट साइड की सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड की सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है तो राइट साइड पे आपको हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इन पेशेंट विद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज मोस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। सो SIADH वाला पेशेंट किस रिस्क पे होता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सीजर्स, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरकेलीमिया। सो यहाँ पे क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की रीटेंशन होती है। ठीक है, अब क्या होगा, बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जितना सोडियम बॉडी में था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि डिल्यूट हो गया ना पानी ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। तो SIADH में हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। वहीं ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ डायबिटिक इंसिपिडस में, जिसकी मैं बात करूँ डायबिटिक इंसिपिडस में, यहाँ पे ADH कम होता है तो पानी अंदर ठहरता ही नहीं है, तो पानी कम हो जाता है, सोडियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर अ टूरूप, ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट सर्जरी हो रही है, कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन शोज ब्राइट रेड यूरिन विद क्लॉट्स। तो ब्लैडर इरिगेशन में आपको ब्राइट रेड यूरिन आ रहा है और क्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ इरिगेशन, कॉल सर्जन इमीडिएटली, गिव एनाल्जेसिक, रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट। तो देखो जैसे ही टूरूप होता है तो इमीडिएटली आपको ये देखने को मिल रहा है, आफ्टर टूरूप सर्जरी ही आपको, तो वो नॉर्मल होता है, आपको फ्लो रेट को इंक्रीज करना होता है ऑफ इरिगेशन ताकि क्लीनिंग जो है प्रॉपरली हो, और इस चीज़ को ये अब पहले दिखता है, उसके बाद अपने आप ही कम लाइट पिंक ऐसे करके प्रॉपरली हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ECG चेंजेस इज मोस्ट टिपिकली इन हाइपरकेलीमिया। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, कौन सा ECG चेंज आपको हाइपरकेलीमिया में देखने को मिलता है। सो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए, इट इज़ अ टॉल पिक्ड T वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी प्रेजेंट विद ट्रेमर्स, कंफ्यूजन, पॉलीयूरिया, वट लैब वैल्यू शुड बी चेक्ड फर्स्ट। तो लिथियम थेरेपी वाले पेशेंट को ट्रेमर्स हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, पॉलीयूरिया, तो ये तो कुछ टॉक्सिसिटी के बारे में दिखा रहा है भाई हमें लिथियम की। तो आप कौन से लेवल्स यहाँ पे चेक करोगे? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सीरम लिथियम लेवल्स चेक करेंगे, बिकॉज दीज साइंस आर शोइंग लिथियम टॉक्सिसिटी इन द पेशेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मेनिंजाइटिस विच CSF फाइंडिंग इज मोस्ट टिपिकल ऑफ बैक्टीरियल एटियोलॉजी। तो मेनिंजाइटिस में CSF फाइंडिंग ऐसी कौन सी होगी जो कि बैक्टीरिया है यहाँ पे पेशेंट के, वो दिखाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर फ्लूइड होगा, लो WBC, हाई ग्लूकोज। टर्बोइड फ्लूइड होगा, हाई न्यूट्रोफिल्स होंगे, लो ग्लूकोज। क्लियर फ्लूइड होगा, हाई लिम्फोसाइट्स होंगे, नॉर्मल ग्लूकोज होंगे। देन ट्रोबोइड फ्लूइड होगा, हाई इजनोफिल्स एंड हाई ग्लूकोज। इन्होंने क्या पूछा है आपको? बैक्टीरियल की पूछा है, तो उस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको CSF में इन सब में से क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। वायरस का नहीं पूछा है, बैक्टीरियल का पूछा है। ठीक है, सो आई थिंक आज भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे किए और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारे कल
ठीक है। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ DHS पंजाब के क्रैश कोर्स, जिसकी फ़ीस है ओनली 500 रुपीज़, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको इस टाइम करनी चाहिए। टॉपिक्स भी मैं करवा रही हूँ, MCQ क्लासेस आज लाइव ली है मैंने, ठीक है। टेस्ट है आपके 25+, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आप लोगों के पास, मतलब आप पूरा दिन खाली नहीं बैठोगे, बस पढ़ोगे। सो आप लोग इस लेट्स डू इट वाले बैच को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ अब इन 8 दिनों में आप करके दिखा सकते हो अगर पढ़ते हो, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको कल नए MCQ की क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।